एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के सेकंड चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के फेब्रुअरी एडिशन 2022 के रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं अब हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाता है उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण के ही साथ साथ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान में चलाए जा रहे हैं और इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उपयोग किया जा रहा था। क्योंकि वर्तमान में उपभोक्ताओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि पुराना एक्ट 1986 का था, अब वहाँ से लेकर आज के लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उनको compete करने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया गया है। तो आज के इस पार्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे इसी कानून से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का, बिक्री अधिनियम 1936 का, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का, वजन और मापतौल अधिनियम 1976 का, खतरनाक ड्रग एक्ट 1952 का, कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 का और भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952 जैसे बहुत सारे एक्ट जो हैं वो उपलब्ध हैं ताकि उपभोक्ताओं को सहायता की जा सके। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फेज में उपभोक्ता बड़ा टेक्निकल चीज़ों में फंस जाता है, तो उसको ईजी करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लेकर आए गए। पुराना अधिनियम बाद में चेंज किया गया 2019 में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2019 के अकॉर्डिंग प्रावधान क्या है। तो ये जो अधिनियम था लोकसभा से तो 30 जुलाई 2019 को पास होता है, जबकि राज्यसभा से 6 अगस्त 2019 को पास होकर 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो कब से लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं जस्ट लाइक पहले नहीं हुआ करती थी, ई फाइलिंग का प्रावधान लाया गया है। आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपना जो केस है वो न्यायालय में दर्ज करवा सकेंगे। अब बात आती है उपभोक्ता कौन है, तो भैया ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के कंजम्पशंस के लिए किसी भी वस्तु या सेवाओं का उपयोग करता है और मूल्य चुकाता है। मूल्य चुकाना मतलब फ्री में ली गई सेवाओं को आप उपभोग के रूप में नहीं मान सकते और आप उसके उपभोक्ता भी नहीं हैं। तो यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, तो देखिए आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी वस्तु है या सेवा है उसकी मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता और कीमत और मानक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। खतरनाक वस्तु और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है आपको। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का आपको अधिकार है। प्रतिस्पर्धी कीमत पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जो है वो आपको होनी चाहिए, ये भी आपका एक अधिकार है। तो राजस्थान सरकार इन चीज़ों को लेकर आया है, आपके सामने एप्लीकेबल कर रहा है। चूँकि ये केंद्र लेवल पे किए गए हैं, इसके लिए एक पृथक निदेशालय जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। आप इन निदेशालय पे अपने केस फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप 180018063030 पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, consumeradvice.in वेबसाइट का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ 28 जनवरी 2022 से ई दाखिल पोर्टल पर भी कई सुविधाएं दी गई हैं, जिनके थ्रू आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। पहली जो वेबसाइट थी वो आपको डिटेल्स के लिए थी, दूसरी वेबसाइट आपको लीगल एक्शंस के लिए है। तो इन दोनों का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि 2019 वाले एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए इसमें भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन संबंधित मामलों को लिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उनको यहाँ पे लिया जाएगा। अब आर्थिक रूप से इसका क्षेत्र अधिकार क्या है, तो 2019 में 50 लाख रुपए तक का अगर आपका मुआवजे की राशि के साथ दावा आप करते हैं तो जिला उपभोक्ता आयोग में कर पाएंगे। अगर 50 लाख से अधिक किंतु 2 करोड़ रुपए तक का अगर आप दावा करते हैं तो आप राज्य उपभोक्ता आयोग में कर पाएंगे, और 2 करोड़ से अधिक के लिए आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पे जाना पड़ेगा। तो ये जो मौद्रिक अधिकार क्षेत्र हैं वो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद से रिलेटेड
प्रतितोष आयोग का मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। और इसके अलावा इसके सर्किट बेंच जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में है। रेस्ट भरतपुर और अजमेर में शीघ्र ही इसे चालू कर दिया जाएगा। तो इससे भी उपभोक्ताओं को यहाँ पे जो है हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, सेवा में दोष अगर आपको मिलता है तो उपभोक्ता आयोग आपके हक के लिए पंजीकृत डाक द्वारा, ठीक है, या फिर आप अपने अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उपभोक्ताओं के थ्रू केस ले सकता है। आप वहाँ पे केस कर सकते हैं। परिसीमन की एक अवधि है, यानी कि जब कभी भी कॉज ऑफ एक्ट आपका होता है उसके 2 साल के अंदर आपको फाइल करना है। मींस अगर आप एक सामान खरीद कर लाते हैं और सामान खराब हो गया तो खराब होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, केस करना है। अदरवाइज आपकी केस नहीं सुनी जाएगी। और अगर आप उसके बाद में करते हैं तो आपको एक ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लेट हुए, और वो जो प्रूफ है उससे उपभोक्ता मंच के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट होने चाहिए, तभी आपकी केस को लिया जाएगा। अब यहाँ पे सुनवाई जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए जाते हैं। उसके लिए साक्ष्य के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें, शपथ पत्र वगैरह देनी पड़ती हैं। लाइक अगर आपने कोई वस्तु खरीदा है तो उस वस्तु को खरीदने का आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने उसे मौद्रिक सहायता में या पैसे देते हुए खरीदा है, इत्यादि चीज़ें। तो इसी टाइप से जो इनकी कार्रवाई होती है वो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 228 के तहत अर्थ में न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। ठीक है, तो कार्रवाई किस प्रकार की है, इनकी न्यायिक कार्रवाई है। और जिला आयोग दंड प्रकरण संहिता यानी कि सीआरपीसी आप जिसे कह सकते हैं 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए दंडिक न्यायालय समझा जाएगा, यानी कि इनको दंड देने का अधिकार होगा। अब मान लेते हैं किसी एक स्तर पे आपने केस किया था और उसका सारा काम हो चुका है। रिव्यू अगर उसकी करनी है तो 30 दिन के भीतर इसका रिव्यू करने की क्षमता दी गई है। अब अगर आप जिला आयोग का जो निर्णय था उससे संतुष्ट नहीं है तो 45 दिवस के अंदर क्या कर सकते हैं, राज्य आयोग के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो अपील की जो अवधि है वो 45 दिन आपको याद रखनी है। अब 1986 में जब एक्ट आया था तो उस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं, तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर उनमें किसी प्रकार की शिकायत है तो आप कैसे करते हैं, तो 2019 के में ये एक अलग प्रावधान है कि आप चाहे ऑनलाइन प्रॉब्लम हुई हो चाहे ऑफलाइन प्रॉब्लम हुई हो, आप यहाँ पे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केस कर सकते हैं और इसका आदेश भी यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं, अगर आप इसकी आदेश की अनुपालना नहीं करते हैं तो कारावास की सजा है 1 माह कम से कम, ठीक है, से कम नहीं होगी, किंतु 3 वर्ष तक की हो सकती है। 25,000 मिनिमम आपका यहाँ पे जो है वो फाइन आपसे लिया जा सकता है। 1 लाख रुपए तक का दंड आपको दिया जा सकता है। तो अगर आप अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो ये दंडात्मक कार्रवाई है। अपील के लिए राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के पास भी आप जा सकते हैं 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर। तो पहले 45 देन सेकंड जो है वो 90 डेज का आपको टाइम पीरियड देता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट एक बीएसएफ के तरफ से चलाया जाने वाला अभियान है, श्री गंगानगर जिले मुख्यालय के आसपास में ये चलाया जाता है। रीजन, राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन गंगानगर इनसे बहुत ज़्यादा करीब है। तो ऐसे में आपने देखा हो कि सर्दियों के मौसम में जब कोहरा वगैरह होता है तो ऐसे में इल्लीगल तरीके से कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए बीएसएफ ने 20 जनवरी को क्या किया, ऑपरेशन सर्द हवा को चलाया। ये 15 दिवस का ऑपरेशन था जिसमें लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही थी। तो ऑपरेशन सर्द हवा को आपको इसी रूप में याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 मई 2021 को लागू किया गया था। इस पे अलग से एक सेशन है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्षेत्र विशेष की इसमें बात की जा रही है और आप जानते हैं कभी भी स्पेसिफिक क्षेत्र विशेष की आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक पान की किस्म जो है जिसे बादशाह कहा जाता है, उससे रिलेटेड चीज आपको बताई जा रही है। राजस्थान में जो पान है वो कहाँ कहाँ पे, तो भरतपुर के अंदर, बागरैन के अंदर, दौसा के अंदर, आपको सवाई माधोपुर, करौली जिले के अंदर और इन जगहों पे उदयपुर वगैरह में, बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। और इनसे रिलेटेड जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तांबूलिया कहा जाता है। तो वो जनजाति, वो प्रमुख व्यक्ति जो पान से रिलेटेड काम करते हैं उनको तांबूलिया कहा जाता है। और ऐसे ही
आपने कथौड़ी जनजाति के बारे में सुना होगा, जो क्या करते हैं, कत्था उत्पादन करते हैं। तो कैल्शियम आपके पास है, ठीक है, कैरेटीन आपके पास है, यहाँ पे बीटा कैरेटीन हो जाएगा, लौह तत्व आपको मिलेगा, हाइड्रोक्सी चेबिकॉल एंटीऑक्सीडेंट आपको पान के थ्रू मिलेंगे, जो कि आपके शरीर में वसा वगैरह की मात्रा को कम करते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी जो खेती करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, पनेरी या तांबोली कहा जाता है, ठीक है, पनेरी या तांबोली इन्हें कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में ये जो है विशेष रूप से कौन से हैं, चौरसिया और यदुवंशी जो समुदाय हैं वो इनसे संबंधित हैं। साथ ही साथ पान की खेती महंगी और श्रमसाध्य है। इसके खेत को जिस जगह पे इन्हें उगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, बरेजा कहा जाता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे लाइक बरेजा, तांबोली, कथौड़ी, ठीक है, ये सारे किन से संबंधित है, तो पान की खेती से संबंधित हैं। बात आती है महिला सशक्तिकरण में, और यहाँ पे सरोजनी नायडू का जो जन्म दिवस है 13 फरवरी, उसे हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू से इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। सेकंड थिंग, ये भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य की गवर्नर बनी थी, ठीक है। इन्हें अपनी कविताओं के लिए क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में पहचान दी जाती है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 13 फरवरी के ही दिन 1879 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 13 वर्ष की उम्र में कुछ कविताओं की रचना की थी, लेडी ऑफ द लेक, ठीक है। इसी के साथ साथ मेहर मनीर, ये सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं से प्रभावित होकर हैदराबाद के निज़ाम ने इन्हें क्या किया था, विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई थी। और मात्र 16 वर्ष की आयु में ये इंग्लैंड चली गई, वहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन में, और उसी के बाद कैम्ब्रिज के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की, और भारत के अंदर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना काम किया। तो लंदन में पढ़ाई के दौरान इन्होंने कुछ कविताओं के संग्रह निकाले थे, जैसे कि द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इसी के साथ साथ बर्ड ऑफ टाइम, और तीसरा था ब्रोकन विंग्स। तो इन चीज़ों से ये ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फेम ले चुकी थी कविताओं के क्षेत्र के अंदर। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि हैदराबाद के बाजार में, द किंग्स राइवल, द रॉयल टॉप्स ऑफ गोलकोंडा जैसी चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। ये मदन मोहन मालवीय जी के साथ 1931 में गोलमेज सम्मेलन के अंदर हिस्सा ले चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे भी कार्य किया। राजनैतिक जीवन इनका बहुत अच्छा था, गांधी जी के साथ इन्होंने आज़ादी के लिए वर्क किया था। अगला आ जाता है यहाँ पे आई एम शक्ति उड़ान योजना। तो राजस्थान सरकार की तरफ से आई एम शक्ति उड़ान योजना जो है वो लागू की गई है। इसके थ्रू क्या किए जाएंगे, महामारी के समय पे सैनिटरी नैपकिन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे, और लगभग 2 करोड़ 30 लाख लड़कियों को इसे उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं इनको उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा जो वर्क करने वाला है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में ये निःशुल्क दिए जाएंगे। सेकेंड थिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालय हैं, वहाँ पे अध्ययनरत 26 लाख छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण के अंदर ग्राम पंचायत में 18 से 45 आयु वर्ग की किशोरियों को और महिलाओं को आंगनबाड़ी के केंद्र के द्वारा सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए आपूर्ति जो है वो कौन कर रहा है, तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाएंगे। और इन्हें रेगुलर बेसिस पे प्राप्त करने के लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए आप 181 पे भी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सभी महिलाओं को निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो किस स्कीम के माध्यम से, निःशुल्क दवा योजना के थ्रू इसको इंक्लूड करते हुए उपलब्ध करवाया जाएगा, और लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट एक और स्कीम, जागृति बैक टू वर्क योजना। अब जागृति बैक टू वर्क योजना क्या होगी,
जो महिलाएं पहले पूर्व में कार्यरत थी लेकिन किन्हीं वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया है, तो उन्हें वापस से जॉब में एसोसिएट करने के लिए अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनके लिए वे महिलाएं पात्र होंगी जिनके पास न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होगा, और इसके लिए जागृति फाउंडेशन जो है वो आपको ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको कार्य उपलब्ध करवाने में भी मदद करने वाली है। इसी के साथ साथ जो महिला अधिकारिता निदेशालय है वो इससे रिलेटेड कार्यान्वयन में मदद करेगा, दिशा निर्देश जारी करेगा, मॉनिटरिंग करने का कार्य करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है, झुंझुनू जिले में है 3 महिला शाखाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक ही स्थान पे 3 महिला बैंक जो है वो कार्यरत हों, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट लाइक एक तो है बख्तावरपुर का रीज़न, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसा करने वाला जो है राजस्थान, ये पहला बैंक है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ में आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है जालौर का सिंदूरी अनार। तो बस इसमें इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं, आपको यही याद रखना है कि जालौर से जो है वो अनार संबंधित है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी प्रथा यहाँ पे आपके सामने आती है, बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से विवाह किया जाता है और इसे ओलंपिक सावे का नाम दिया जाता है। लगभग 1916 से ये चीज़ प्रथा जो है वो प्रचलन में आई हुई है। उस समय से यहाँ पे ये 7 वर्ष में आयोजित किए जाते थे, बाद में 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जाने लगे, और चूंकि ओलंपिक भी 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है उस वजह से इसे ओलंपिक सावे का नाम दिया जाता है। लेकिन बाद में इसको देखते हुए क्या कर दिया गया, ये जो है ये कई बार आपको 4 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में भी आयोजित होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका नाम जो है वो ओलंपिक सावे ही रखे गए हैं। इसका रीज़न बस सिंपल सा है कि जब एक साथ बहुत सारी शादियां होंगी तो उसमें जो व्यय है वो कम हो जाएगा और समाज मिलकर इसका वहन कर लेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पूरे शहर को एक परकोटा मानते हुए ओलंपिक सावे में जितने भी दाम्पत्य सूत्र में बंधे जाते हैं उनके लिए सामूहिक विवाह और अनुदान योजना के थ्रू जितने भी लाभ हैं वो गवर्नमेंट इनको एक साथ उपलब्ध करवा देती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान में पेयजल से रिलेटेड जब आप जांच करवाते हैं पीएचडी के थ्रू, तो अब वो जो जांच है वो NABL एक्रेडिट हो चुका है। NABL एक्रेडिट का मतलब क्या है, तो कुल मिला के जितने भी प्रकार की जांच होती है उनकी गुणवत्ता को प्रूव करने के लिए NABL का एक एक्रेडेशन यानी कि नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के थ्रू यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप मात्र 600 रुपीज़ पे करते हुए क्या कर सकते हैं, वाटर टेस्टिंग यहाँ पे करवा सकते हैं पीएचडी से, जिनमें भी बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि फ्लोराइड, नाइट्रेट, थर्मोटॉलरेंट बैक्टीरिया, टोटल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया, आर्सेनिक वगैरह ऐसी 16 टाइप की जांच आप मात्र 600 में वाटर की यहाँ पे करवा सकते हैं, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका फेमस वाक्य था वेदों की ओर लौटो। ये आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में भी ये जाने जाते हैं और शिक्षा और सामाजिक जो सुधार है उनके लिए इनके योगदान रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको हाईलाइट किया जा रहा है कि फरवरी के 13 से 16 के बीच में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछता हूँ मरु महोत्सव किस स्थान पे आयोजित किया गया, नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे सूर्य मंदिर जो कि स्थान है वर्मान का, उसे हाईलाइट किया गया है, जो कि सिरोही जिले के वर्मान कस्बे में सूर्य मंदिर है, जो कि 8वीं सदी का बनाया हुआ आपको देखने को मिलता है। तो वर्मान का सूर्य मंदिर कहाँ पे, सिरोही जिले के अंदर उपलब्ध है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल हमने इस सेशन के अंदर अराउंड 20-22 मिनट्स के अंदर पार्ट सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। तो आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। प्रीवियस सेशन और इस सेशन, चूँकि पार्ट 1 में मैंने फेस कैम का यूज़ किया था और पार्ट 2 में वही पुराने कन्वेंशनल मेथड पे हूँ, आपसे एक सजेशन चाहूँगा कि आप किस सेशन को ज़्यादा देखना चाहते हैं, फेस कैम के साथ या विदाउट फेस कैम के साथ, कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। और अगर ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक और शेयर करना
मत भूलिएगा और रेगुलरली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।